हिमाचल भाजपा में पड़ेगी फूट, कई विधायक पार्टी बदलने को तैयार। मुख्यमंत्री सुक्खू का दावा, कई सारे नेता विधायक कांग्रेस में आएंगे। सिर्फ 1 महीने में पूरा गेम बदलने की तैयारी में है कांग्रेस। समझेंगे भाजपा को कितना नुकसान होगा। पिछले 3 से 4 दिनों के भीतर हिमाचल कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे दावे कर दिए हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। पहले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा कहा गया कि हजारों भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में आएंगे। फिर मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से इस बात का दावा किया गया कि बड़े नेता भी पार्टी बदलेंगे। और अब खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दावा कर रहे हैं कि भाजपा के कई विधायक भी कांग्रेस में आने को तैयार है। यानी ये दावे लगातार बड़े होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा खेमे को भी परेशान कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या फिर हिमाचल की राजनीति में सचमुच कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सिर्फ हाल फिलहाल के बयान नहीं बल्कि पिछले 4 साल की पूरी राजनीतिक कहानी समझनी होगी, क्योंकि असली तस्वीर वहीं छिपी हुई है। तो हिमाचल की राजनीति में सिर्फ किसी एक नेता के पार्टी बदलने से पूरा चुनावी गणित नहीं बदल जाता, क्योंकि यहां असली सवाल हमेशा संगठन का होता है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार किसी एक नेता के शामिल होने पर ज्यादा जोर देने के बजाय पूरे संगठन विस्तार अभियान को चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाकर पेश किया है। अगर पिछले 4 साल का राजनीतिक घटनाक्रम देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है। 2022 में कांग्रेस सरकार बनती है। उसके बाद राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के भीतर सबसे बड़ा राजनीतिक संकट आता है। विधायकों की बगावत होती है, उपचुनाव होते हैं, सरकार पर खतरे की चर्चा होती है, लेकिन कांग्रेस सरकार बच जाती है। मगर फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हिमाचल की 4 सीटें जीत ली और विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर भी भाजपा ने अधिकांश क्षेत्रों में बढ़त हासिल की। यानी लोकसभा चुनाव ने एक अलग राजनीतिक तस्वीर दिखाई। यही कारण है कि आज जब कांग्रेस भाजपा में बड़ी सेंध लगाने की बात कर रही है तो राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। राजनीति में दावे करना तो आसान है, लेकिन जमीन पर साबित करना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर आने वाले दिनों में वास्तव में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, स्थानीय नेता या जनप्रतिनिधि दल बदलते दिखाई देते हैं तो निश्चित तौर पर उसका असर चुनावी माहौल पर पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यही दावे विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सवाल भी बन सकते हैं। अब बात भाजपा की करें तो सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा सचमुच दबाव में है? तो इसका जवाब इतना आसान नहीं है। एक तरफ भाजपा ने लोकसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन किया, दूसरी तरफ वो लगातार राज्य सरकार को आर्थिक स्थिति, गारंटियों, बेरोजगारी, आपदा प्रबंधन और विकास कार्य जैसे मुद्दों पर घेरती रही है। यानी विपक्ष के तौर पर वो पूरी तरह सक्रिय है। इसलिए सिर्फ राजनीतिक दावों के आधार पर यह मान लेना कि भाजपा कमजोर पड़ गई है, अभी जल्दबाजी होगी। उधर राजनीति में एक पुरानी कहावत है, सरकारें सचिवालय से चलती हैं लेकिन चुनाव बूथ से जीते जाते हैं। शायद इसी सोच के साथ कांग्रेस अब जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। मगर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिमाचल में एक और बड़े दल बदल की शुरुआत होने वाली है? तो इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। कांग्रेस अपने दावे कर रही है, भाजपा उन्हें खारिज कर रही है और राजनीतिक पर्यवेक्षक आने वाले घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इन सब से इतना जरूर हुआ है कि पिछले कुछ दिनों की बयानबाजी ने 2027 के चुनावों की चर्चा अभी से तेज कर दी है। इसलिए फिलहाल सिर्फ दावों के आधार पर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। अब सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि अगर आने वाले हफ्तों में कांग्रेस के दावों के मुताबिक और बड़े नेता या जनप्रतिनिधि पार्टी बदलते हैं तो उसका असर चुनावी माहौल पर जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यही दावे विपक्ष के लिए कांग्रेस को घेरने का मुद्दा भी बन सकते हैं। यानी इस वक्त हिमाचल की राजनीति में सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि नैरेटिव की भी है। एक तरफ कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि राजनीतिक माहौल उनके पक्ष में बन रहा है, दूसरी तरफ भाजपा ये साबित करना चाहती है कि उनके संगठन में किसी तरह की टूट नहीं है। इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कौन आगे है।
लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 2027 की चुनावी तैयारी अब खुलकर शुरू हो चुकी है और आने वाले कुछ महीने ये तय करेंगे कि अभी जो दावे सुनाई दे रहे हैं वे सिर्फ राजनीतिक बयान थे या वास्तव में हिमाचल की राजनीति किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। बाकी आप दर्शक इस पूरे विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।